देखिए मैं आप लोग से आखिरी बार कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। जिस तरह तुमने एक औरत की इज्जत पर कलंक लगाया है ना, उसी तरह तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें चप्पलों का हार पहनाकर और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां निकालकर ही हम यहाँ से जाएंगे। और हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। मिस्टर रमन भल्ला। रमन भल्ला। सर आप जाइए, I'll handle this. सर प्लीज इन्हें बाहर करो। ये क्या हो रहा है मिस्टर भल्ला? मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग प्लीज अंदर चलो प्लीज। क्या हुआ श्वेता, तुमने कॉल लगाया पुलिस को? जस्ट मैं कॉल ही लगा दूं। श्वेता मैडम रुक जाइए, पुलिस को फोन करने से इशिता मैडम ने मना किया है। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस को कॉल नहीं किया तो ये लोग रमन सर को हार्म कर सकते हैं। लेकिन सर इशिता मैडम ने मुझसे कहा है कि वो मदद लेकर आ रही है। देखिए ये बाहर जो कुछ हो रहा है ना, ये सब मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये साजिश है। अगर ऐसी बात है तो वो औरतें यहाँ पर क्या कर रही है? वो जिस एनजीओ से आए हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड एनजीओ है, वो कुछ गलत क्यों करेंगे? फटे मुंह तेरे की सब्जी ले आएंगे? सब लेके आए। वो खा मनु। हाय हाय सत्यानाश, ये तोरी किस लिए लाई है? हमारे घर में कोई तोरी खाता है क्या? इतने सालों से सब्जी ला रही है, तुझे अक्ल नहीं आई अभी तक? सुन, तुझे गाजर लाने के लिए कहा था, लाई है क्या? नहीं नहीं आएगी तेनू अक्ल। सब्जी लाने में मनु जाना पड़ेगा। रख चल ले जा अंदर। அப்படியா? என்ன சொல்ற நீ? ரொம்ப நல்லது. அச்சா அச்சா. ஓ கல்லடி தேடி நிச்சு அழுது. ஆமா ஆமா ஆமா. क्या करेगी तू? तुझे मालूम भी है कि ऐसे क्या हो जाता, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अकल से पैदल मद्रासन, दिमाग में अकल है कि नहीं? संतोषी तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, बेकार में बड़बड़ कर। तूने कुछ नहीं किया? क्या किया ये? अकल से पैदल, बिल्कुल पैदल है। माँ बेटी दोनों मुझे पागल करके छोड़ेंगी। ना तो बेटी को कुछ समझ आता है, ना इसको कुछ समझ आता है। मद्रासन कहीं की। उधर से मैं अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा परेशान हूँ। अभी क्या हो जाता? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? दादी काम डाउन, शायद मेरी ही गलती थी। मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, वो एसिडिटी की वजह से तो आ गई थी मैं। उत्तर जी, तुझे जो चाहिए था मुझे क्या देती? अभी कुछ हो जाता तो मैं तो कहीं की नहीं रहती। क्या करती मैं? बिजी थे दादी, इट्स फाइन। मैं जानती हूँ संतोषी, तुम रमन को लेकर परेशान हो। मैं भी ये नहीं सोच सकती कि रमन ने ऐसा कुछ किया है। मिस्टर सक्सेना, आप कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं? वी हैव अ वेरी ओल्ड रिलेशन। आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, और आप इनकी बातों में आ रहे हैं। नहीं मिस्टर भल्ला, ये मीटिंग मिस्टर सक्सेना प्लीज अब बैठिए प्लीज। प्लीज गिव मी चांस टू एक्सप्लेन। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। अरे अंदर छुप कर क्या बैठा है रमन भल्ला? हिम्मत है तो बाहर आ। हम नहीं डरते अपने आप को बड़ा कहने वालों से। आज कोई सामने नहीं आएगा और ना ही कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, वरना औरतों पर हमला करने के इल्जाम में एक एक को अंदर करवा दूंगी। पहना दो इसे
जूतों की माला। रमन भल्ला, हाय हाय। देखो तुम लोग सामने से हट जाओ, वरना ये माला मैं तुम्ही को पहना दूंगी। जी चप्पलों की माला तो जरूर पहनाइए। यही इंसाफ होगा। और सिर्फ चप्पलों की माला ही नहीं, इनका मुंह भी काला करवाइए। तुम जानते हो तुम क्या कह रही? सच कह रही हूं मैं, और मैंने हमेशा सच का ही साथ दिया है। इंसाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन एक इंसान और है जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसकी सजा उसे भी मिलनी चाहिए। क्या आप लोग उसका मुंह काला करेंगी? मैं उसे लेकर आती हूँ। ये है वो शख्स। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे भी इंसाफ दिलाएं, इस इंसान को भी सजा दें। इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। एक औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाया है इस इंसान ने। मैं एक मॉल में गई थी कुछ कपड़े खरीदने, ट्रायल रूम में गई अपने कपड़े चेंज करने, वहां इस इंसान ने मोबाइल फोन प्लांट किया हुआ था गंदे वीडियोस बनाने के लिए। इसने मेरा वीडियो बनाया है कपड़े चेंज करते हुए। तो पहले आप लोग मुझे इंसाफ दिलवाइए, इस इंसान का मुंह पहले काला कीजिए। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। देख क्या रही हो? लेकर आओ कालिक, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्या हो गया? रुक क्यों गई आप? क्यों नहीं कर रही आप इसका मुंह काला? मैं इन्हें कालिक कैसे लगा सकती हूँ? क्यों? क्या आप मुझे इंसाफ नहीं दिलवाएंगी? कीजिए इनका मुंह काला। ये निर्दोष हैं। ये आप कैसे बोल सकती हैं कि ये निर्दोष हैं? क्योंकि ये मेरे पति हैं। आसिमो, रमन के ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं। सारे मीडिया वाले भी यहीं पर हैं। अंदर जो भी कुछ होगा वो उन्हीं के चैनल से ये सब लाइव टेलीकास्ट होगा। ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला है रमन कुमार भल्ला। तो चैनल लगा के बैठ जा, बहुत मजा आने वाला है। अरे यार क्या कर रहा है? रिपोर्टर हो, चोरों की तरह मत जाओ। अब सुनो, अंदर जाओ, सारे न्यूज कवर करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके। मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता। न्यूज सनसनीखेज होनी चाहिए। ओके। पापा जी आप न्यूज नहीं देख रहे आज? रोज सुबह तो आप न्यूज देखते हो। इस वक्त हम रेनाउंड बिजनेसमैन मिस्टर रमन कुमार भल्ला के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज पीयू इंडस्ट्री सीधे आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके ओनर मिस्टर रमन कुमार भल्ला हैं। तोशी जी जल्दी आओ। हाँ जी आई जी। मम्मा, ये तो भाई का ऑफिस है, ये ब्रेकिंग न्यूज कैसे आ रही है वहाँ से? अरे भाई ये क्या हो रहा है? आप लोग महिला मुक्ति के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना,
तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये किसके पति हैं? जब ये गलत है तो इंसाफ तो होना ही चाहिए ना। आप अपना काम कीजिए, इतना सोचिए मत, मुंह काला कीजिए इनका। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? ये कोई मजाक नहीं है। आपको नहीं पता कि आपके पति ने क्या किया है? इन्होंने उस मॉल में मेरा वीडियो बनाया है कपड़े चेंज करते। आपको प्रूफ चाहिए? स्टॉप इट। बकवास कर रही है ये। मेरे पति कभी ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। असली गुनहगार तो ये रमन भल्ला है, जिसने एक लड़की का वीडियो बनाया। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। कर दो इसका मुंह काला और पहना दो चप्पलों की माला। रमन भल्ला, हाय हाय। रमन भल्ला, हाय हाय। आप लोग गलत बातें कर रही है। मेरे पति ने कुछ नहीं किया। आप लोग मान क्यों नहीं लेती है ये बात? मेरे पति एक डिसेंट आदमी हैं और इस शहर के जाने माने लॉयर। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। बंद कीजिए अपनी बकवास। वो कितने भी जाने माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े ओहदे वाले लोग गंदे गंदे काम करते हैं आजकल। इनका मुंह काला करने आई है ना आप? पहले इनका मुंह काला कीजिए। प्रूफ है मेरे पास। इंसाफ तो बराबरी का होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे, मेरे पति ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है। फिर वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है मैडम। मैडम आप नहीं जानती हैं, इन्हीं के मोबाइल पे प्रूफ है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास। बहुत हो गया बाप, आप सोचना बंद कीजिए। इनका मुंह काला कीजिए, कीजिए इनका मुंह काला। नहीं। हम आज रमन भल्ला के ऑफिस में हैं। आप जैसा देख सकते हैं, औरतों की एक झुंड ने उन्हें घेर के रखा हुआ है। हमारी खबरों के हिसाब से रमन भल्ला पे आरोप लगा है कि उन्होंने तानिया नाम की लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाया है। उसी कारण आज एनजीओ की औरतें यहाँ आई हुई हैं। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है पापा जी? ये महिला मोर्चा वाली औरतें भाई का मुंह काला करने के लिए पहुंच गई हैं। हाँ माता रानी, की दिन दिखाया सानू। आप लोग मान क्यों नहीं लेती कि आपका पति गुनहगार है? 24 साल से साथ रह रही हूँ इनकी एक एक नस से वाकिफ हूँ मैं। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। और कोई भी आएगा और कहेगा कि मेरे पति गुनहगार है, तो क्या मैं विश्वास कर लूंगी? कभी नहीं। अब ये औरत कौन है और ये क्या बकवास कर रही है? ड्रामा तो भाई का होने वाला था। करना भी नहीं चाहिए। सही कह रही है आप। जिस तरह से आपको यकीन है कि आपके पति गुनहगार नहीं है, वैसे ही मुझे भी यकीन है, क्योंकि मेरे पति बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है, फैमिली मैन है, 2 बेटियों के बाप है ये। मैं जानती हूँ किसी लड़की को गंदी निगाह से देखना तो दूर, कभी किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकते ये। मैं भी अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपने किस सबूत के बिना पर इन पर इल्जाम लगाया है? वो सीसीटीवी फुटेज, उससे क्या प्रूव होता है? उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि रमन तानिया का सहारा लेकर इसके घर तक गए। लेकिन क्या ये कहीं प्रूव हुआ कि रमन ने खुद वो वीडियो बनाया है? हो सकता है कि इन्हें फंसाया जा रहा है। हो सकता है कि तानिया ने खुद इनका मोबाइल लेके वो वीडियो फुटेज बनाया हो। पॉसिबल है ना ये? तो आप इन पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? जिस तरह से आपको भरोसा है कि आपके पति बेगुनाह है, वैसे ही मुझे भी भरोसा है कि मेरे पति बेगुनाह है। हाय सदके जावा, जिंदी रह पुत्र। इशिता पुत्र, तू ओ करके दिखाता है जो मैं माँ होकर नहीं कर पाई। भला साहब, हम कैसे माँ बाप हैं जो अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं कर सके और किसी गैर लड़की पर भरोसा कर लिया। लेकिन मेरी इशिता ने गैर लड़की पर भरोसा नहीं किया, उसको अपने पति पर पूरा विश्वास था। हमने कितना गलत किया जो रमन और इशिता के खिलाफ हम चले गए, जबकि हमें उनके साथ होना चाहिए था। तो हमें उनके पास जाना चाहिए। चलो, मैं पार्टी को एक खुशखबरी दे के आती हूँ। अब रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आओ जी, आओ चलो। जाओ, तुम भी चली जाओ। जिससे एक काम ढंग से नहीं होता, सारा का सारा खेल खराब कर दिया। जब हमारे अपने पे आती है तो कैसे सही और गलत के मायने बदल जाते हैं ना। कोई अनजान हो तो गुनहगार और अपना हो तो लाचार। असल में बताऊं, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप महिला मोर्चा वाले, आप लोग औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हो।
लेकिन आप लोगों के हिसाब से इंसाफ क्या है? किसी और की बातों में आके कालिक पोत देना? क्या आप लोग की डिक्शनरी में ड्यू डिलिजेंस नाम का शब्द नहीं है? जब हम औरतें बॉसेस के पास जाके शिकायत करती हैं, वो भी बिना जांच पड़ताल के कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? मर्द हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं और हम मर्दों के साथ नाइंसाफी कर देते, पर आखिर में हार तो इंसाफ की हो रही है ना। तानिया जैसी औरतें हमारे इसी आक्रोश का गलत फायदा उठाती हैं। अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए मर्दों को फंसाती हैं, अपने औरत होने का गलत फायदा उठाती हैं, औरत होने को वो हथियार बनाती हैं। आज एक लड़की हमसे झूठ कह रही है, जब कल कोई आके हमसे सच कहेगी तो हम उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आप लोग भी इस तरह से इसकी बात पर भरोसा करके यहाँ आ गए। इनके मुंह पर आप कालिक पोतने वाले थे। आज उनके क्लाइंट्स के सामने, उनकी पूरे स्टाफ के सामने आप इनकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बेगुनाह हैं, तो क्या आप इनके साथ गलत नहीं कर रही हैं? क्या इनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? और अगर आज आप इनकी रेपुटेशन खराब करी, तो क्या आप इनकी रेपुटेशन वापस ला पाएंगी? नहीं ला पाएंगी। तो आप लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं? मैं सच कहूं तो यहाँ मैं आज पुलिस को बुलाना चाहती थी और पुलिस के सामने तानिया ही गलत प्रूव होती। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता? आप लोगों की रेपुटेशन खराब होती, तानिया की रेपुटेशन खराब होती, और मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक सबक मिले और आगे से आप लोग जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ के उठाएं। आप सच कह रही हैं इशिता जी। हमारे पास जितने सच्चे केस आते हैं उतने झूठे भी, पर हमें सोच समझकर और दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से किसी निर्दोष को सजा ना हो। इशिता पुत्र, इशिता पुत्र, तू तो कमाल ही कर देता है। तूने हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मम्मी जी, मैंने तो वही किया जो सही था। मुझे मालूम था कि रमन गलत नहीं है और बस वही सबको बताना था। इशिता जी, एक बात पूछूं आपसे, आप मेरे पति को यहाँ कैसे ले आईं? उनकी तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबको बता दूं, प्रशांत जी बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और उससे भी अच्छे इंसान हैं। दरअसल रमन के इस केस के लिए हम प्रशांत जी से ही कंसल्ट कर रहे थे और आज इनके साथ हमारी मीटिंग थी। फिर मैंने जब आप लोगों को यहाँ देखा तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारा साथ दें और आप इतने अच्छे हैं, आप मान गए। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। तानिया, अभी वक्त है तुम्हारे पास, सच बोल दो। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये रमन झूठ बोल रहा है। उसने सच में मेरी वीडियो निकाली है। उसने सच में अपना फोन प्लांट किया था मेरे घर पे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन में मैं सबके सामने प्रूव करूंगी कि तुम गलत हो। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम खुद ही सोच लो। रमन पुत्र, रमन पुत्र क्यों है? रमन क्या हुआ रमन? पता नहीं पुत्र। पापा, रमन ठीक हो आप? पापा, आप सब यहाँ? रमन, मिस्टर सक्सेना के साथ मेरी मीटिंग रमन है। रिलैक्स, कोई मीटिंग नहीं है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं बेहोश हो गया था। रमन, आपको लो बीपी हो गया था। इट्स ओके, आप बहुत स्ट्रेस ऑफिस में वो सब हो जाता है। रमन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। लो बीपी के लिए अच्छा रहता है। नहीं अक्का, आप बैठो, मैं मना कर। नहीं, लेकिन एक्चुअली
मुझे ऑफिस जाने तो मेरी पागल, मीटिंग है। कोई मीटिंग नहीं है, सब कैंसिल हो गया। वो लोग चले गए, उन्हें समझ में आ गया कि आपकी तबीयत खराब है। रमन, माफ कर दे पुत्र, तेरे पे हमने यकीन नहीं किया। पापा प्लीज अब माफी मत मांगे। रमन पुत्र, मुझे लगता है शायद मैंने अपने दिल की आवाज सुननी ही बंद कर दी है। अगर सुनती तो समझती कि मेरा रमन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गलत काम। प्लीज अब रोइए मत, कुछ नहीं हुआ है सब। ये देखो मैंने ट्रॉफी जीत ली। सब लोग क्यों है पापा के रूम में? और पापा आप बेड पर क्यों हो? आर यू फाइन? पापा ठीक है, थोड़ा थक गए थे इसलिए आराम कर रहे हैं। पापा बेटा तुमने देखा तुम बिल्कुल ठीक हो गया। देखो पीहू, अपनी ट्रॉफी के बारे में तो बताओ सबको। अरे हाँ, मैंने स्पेलिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। वाह जी वाह। लो जी, पूरे परिवार च ना किसी नु भी स्वेलिंग नहीं आंदी, बस इस कुड़ी नु आंदी है। स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग। ओ हाँ ठीक है ना, मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है बस। पर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा तो हमारा पीहू ही है ना यहाँ पे, एक ही सीख पाया सब कुछ। ये लो, चलो। हम लोग रमन को अकेला छोड़ दें क्या थोड़ा? हाँ हाँ, हाँ, हम चलते हैं। आओ पल्ला कॉफी साहब, पिए, आराम कर। आ जाओ बच्चों। अभी लोगे आप या थोड़ी देर बाद? तुम अजीब सी बात है ना, अचानक सर चकरा जाना। होता है रमन, इट्स ओके। आप बस रिलैक्स करो। थैंक्स मिस्टर सक्स। मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बताना। आई थिंक मद्रास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसे एक बार सॉरी बोलना तो बनता है। इशिता पुत्र, सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? पुत्र, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं। हम लोगों ने उस पर कितने जुल्म किए, लेकिन तूने अपने दिल में कोई बैर नहीं रखा। रमन को भी इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तेरा ये कर्ज मैं सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगी। प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सॉरी, थैंक यू, हम इन बातों को छोड़ नहीं सकते हैं क्या? क्या आप लोग इन बातों को नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि मैं तो भूल चुकी हूँ। क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं आप? थैंक यू। दादू फोन दो। हाँ पुत्र। स्माइल। वाओ, व्हाट अ पिक। मैं ते माता रानी तो बस एक को चीज मंगनी है कि उस बच्चे के आने से पहले और बाद में भी इस परिवार पर कोई आंच ना आए, बस खुशियां ही खुशियां आए। हम लोग बच्चे का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे कोई बात करनी थी आप लोगों से। हाँ पुत्र बोलना। इशी माँ, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मैं भी बात कर रही थोड़ा हूँ। अर्जेंट है, प्लीज। आई एम सॉरी, मैं बात करके हूँ। आराम से। क्या हुआ है तुमको? क्या हो गया? आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन्स का रीजन मैं ही हूँ। ये सब क्यों बोल रहे हो तुम? आप मेरे बारे में, मेरे इस परिवार में क्या जगह है, ये सब सोच सोच के परेशान नहीं होती? मैं परेशान नहीं होती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इशिमा, मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ,
पर उन सब बारे में अभी बातें करना जरूरी है क्या? ये सारी बातें तो बेबी के आने के बाद भी कर सकते हैं ना। इशिमा, अभी पूरी फैमिली करीब आ रही है, ऐसे में पुरानी बातें उठाएंगे तो सारा किया कराया खराब हो जाएगा। और इशिमा, आपने ही तो कहा था कि मैं घर वालों का दिल जीत सकती हूँ, तो मुझे एक मौका तो दीजिए करने का। और मैं जानती हूँ ये परिवार कभी मुझसे मेरा बच्चा दूर नहीं करेगा। बातें बड़ी प्यारी प्यारी कर लेती हो। और अब आप यहाँ से जाइए, वरना बोलेंगे क्यों उठा के ले आई मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे ही करूंगी। आराम कर लेना प्लीज। और कौन जानता है इस बच्चे के होने के बाद मैं इसको देखने के लिए रहूंगी भी या नहीं। छोटू, तुम जानते हो ना कि मैं क्या करने वाली हूँ। जीजू, ये लीजिए जूस। अरे नहीं जी, प्लीज जीजू, थोड़ा सा ले लीजिए ना। तो अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं। बात मान लो रमन। तुम यहाँ क्या कर रही हो शगुन? हाँ, जो किया वो काफी नहीं था? मैं यहाँ सॉरी कहने आई हूँ तुम्हें। अब सॉरी बोल रही हो? तब क्या था जब वो महिला मोर्चे वाली औरतों को तुमने रमन के पीछे भेज दिया था हमला करने के लिए? मैंने नहीं भेजा था, मुझे सबके बारे में कुछ पता नहीं था, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैंने खुद अभी टीवी पे देखा और मैं यहाँ आ गई। आई नो नथिंग अबाउट इट। तो अगर शगुन ने नहीं भेजा था उनको, तो फिर शायद तानिया खुद गई हुई एनजीओ लेडीज के पास, वो लेकर आई उन्हें। ये तो डेफिनेटली तानिया ने ही करवाया है, बट मुझे तानिया इतनी इंटेलिजेंट लगती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने ये सारी प्लानिंग की होगी। आई हैव अ फीलिंग कोई और है जो कि खुद की भड़ास तानिया के थ्रू निकाल रहा है। ये ठीक बोल रही है। मुझे तो लगता है कि कोई पुरानी रंजिश निकाल रहे रमन से। जीजू, उस रात आपको याद है क्या कि आपका फोन आपके पास था या नहीं? That's the whole problem. मुझे याद ही नहीं कि मेरा फोन मेरे पास था या नहीं था, बिकॉज आप तानिया के घर पे भूल के तो नहीं आ गए थे अपना फोन जब वहां से आप निकले थे? अरे मैं कह तो रहा हूँ ना कि मुझे वही बात तो याद नहीं है कि मैं फोन लेकर गया था या नहीं लेकर गया था, मेरे पास था या नहीं था। मैं एक्चुअली पॉसिबल है कि आप घर पे छोड़कर गए हो, क्योंकि रोमी से तो आप बहुत नाराज होकर निकले थे ना। फोन शायद नहीं उठाया होगा आपने तब। तो अगर फोन इधर घर पर ही था तो वो तानिया के घर पे पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं घर से किसी ने उठा के उसको दे दिया हो? घर से कौन उठाएगा पापा? ये सिम्मी, हाँ सिम्मी। सिमी? सिम्मी ने पहुंचाया होगा तानिया को आपका फोन। उसकी आदत ही ऐसी है आपके खिलाफ जाने की। सिम्मी, मैंने सोचा क्यों नहीं। हाय रब्बा, पता नहीं है कुड़ी कदों सुधरेगी। आज तो ना मैं उसकी चोटी घुमा के उसको लेकर जाऊंगी। एक मिनट। अरे बिना सबूत के क्या बोलोगी उसको? और कलेश खड़ा कर लेगी। पहले उसने बंटवारे का केस डाला हुआ है, अब आप ये सब बोलोगे तो और कलेश खड़ा हो जाएगा। अगर वाकई सिमी रमन के पीछे फिर से पड़ गई है ना, तो हमें जो कुछ भी काम करना बहुत सोच समझ के करना होगा। हाँ जी। होती कौन है वो इशिता? नहीं, कौन होती है वो मुझ पे इल्जाम लगाने वाली? अरे आइए, कर ले जितनी सूझबूझ करनी है। इल्जाम तो तब लगाएगी ना जब कोई सबूत मिलेगा उसे मेरे खिलाफ। पता नहीं मैडम जी, पर वो लोग कह तो यही रहे थे। पूरी फैमिली एक हो गई है अब। सबने इशिता भाभी को सर पर बिठा के रखा है। सब लोग उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कह तो ये रहे हैं कि रमन भैया उन्हीं की वजह से बचे। तो तू ना उसको भाभी भाभी बोलना बंद कर, ठीक है ना? मेरी बात में ध्यान से सुन। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, मुझे उसकी सारी खबर चाहिए। रख अपने पास और जा यहाँ से। चल फुट यहाँ से। सिम्मू, अभी तिलमिला के कोई फायदा नहीं है। शांत रहने में ही समझदारी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि तानिया वो अपना मुंह ना खोले। नहीं, इस बार ना मैंने शांत बैठना ही नहीं। हार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना। इस तानिया वाले कांड में रमन भाई को ऐसा फंसाऊंगी ना
कि वो इशिता तो क्या भगवान खुद नहीं बचा पाएंगे उन्हें। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? चलो रास्ते में बताती हूँ, चलो मेरे नाल। चलो। चल कहाँ रहे हैं? चलो रास्ते में बता रही हूँ, लेट्स गो। दवाई ले ली अपनी? हाँ जी ले ली। सॉरी। नीलू, बाहर देख कौन है। अब क्यों आए हो यहाँ पे? बचाई क्या है? अभी सब खत्म भी नहीं हुआ। मिस्टर रोमी भल्ला ने बुलाया है, उनका सामान शिफ्ट करना है ना। सामान? जी। कौन सा सामान? चाचू। कौन सा सामान शिफ्ट कर रहा भाई? हाँ, अंदर कुछ कमरे में सामान पड़ा है, टीवी वगैरह, वो आप ले जाइए। नीलू, इन्हें कमरा दिखाइए। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तू घर छोड़ के जाने को तैयार है? रोमी पुत्र, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। तुझे हम लोगों से जो भी शिकायतें हैं ना, हम सब बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर तू घर छोड़कर मत जा मेरे बच्चे, मत जा। मम्मी जी उसे जाने दीजिए प्लीज। रोमी को रोकने का कोई फायदा नहीं है मम्मी जी, वो फैसला ले चुका है अपना। अगर वो अपना फैसला ले चुका है तो उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? प्लीज उसे जाने दो। जाओ रोमी, अपना सामान बांध लो तुम। चलो मीका। नहीं इशिमा, ये गलत है। चाचू। रूही, कैसे गलत हुआ ये? तुम्हारे चाचू को लगता है कि वो हमसे दूर रह के खुश रहेंगे, और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं ना कि रोमी खुश रहे, हमारे करीब हो या हमसे दूर। कहाँ लिखा है कि साथ रह के ही सब लोग खुश रह सकते हैं? मुझे लगता है हमें उसे उसकी आजादी देनी चाहिए। दूर रहेगा तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी तो निभा पाएगा वो। जाने दो आप लोग उसे, जीने दो उसकी जिंदगी। दीदी प्लीज रोमी को रोक लीजिए ना, प्लीज। देख रहे हो मम्मी जी, आपके बेटे ने तय कर लिया कि वो घर छोड़ के जाना चाहता है। बहुत बड़ा हो गया, अपने भाई की डांट और मार नहीं सह सकता। कुछ लोग रिश्ता जोड़ के खुश होते हैं, कुछ तोड़ के। जा
तोड़ दे रिश्ते, हो जा खुश। रोमी, तुमने सारा सामान पैक कर लिया है? जी सब ले लिया। नहीं, मुझे लगता है कुछ छोड़ दिया है तुमने शायद। Are you sure तुम सब ले जा रहे हो अपने साथ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब ले लिया मैंने। तुम गलत हो रोमी, तुम अपने साथ सब कुछ नहीं लेके जा रहे हो। तुम भूल गए कि जब मैं इस घर में आई थी बहू बनके, मेरा देवर मेरे सामने आके खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी दुखी नहीं होने देगा। मेरे देवर ने मुझसे कहा था मुझ पे कभी कोई आंच नहीं आने देगा। वो खूबसूरत सा एहसास मुझे अभी तक याद है। तुम वो एहसास यहीं छोड़कर जा रहे हो। सब नहीं ले जा रहे तुम अपने साथ। तुम्हारा भाई क्या क्या किया है इन्होंने तुम्हारे लिए। अरे वो जब तुम अपना पहला प्रेजेंटेशन बना रहे थे और तुमसे बन नहीं रहा था, याद है? रमन ने रात भर जग के तुम्हारे लिए वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बनाया था। उन्होंने तुम्हें एक एक लाइन याद करवाई और तुमने बदले में उनके लिए चाय बनाई, कुछ ज्यादा ही मीठी वाली। वो मिठास तुम यहीं छोड़कर जा रहे हो, वो नहीं ले जाओगे? बहुत यादें इस घर में तुम्हारी, और दूसरों ने जो तुम पर प्यार बरसाया उसकी एक एक कोना तुम्हारी याद दिलाएगा, पता है? हमारा किचन, इसके टेबल को घेर कर हम हमेशा बैठते थे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तुम्हें मेरे हाथ के पराठे बड़े पसंद थे ना? हमेशा। भाभी, आप वर्ल्ड के बेस्ट आलू के पराठे बनाते हो, पर सबसे प्यार से पापा जी तुम्हें वो परोसते थे जैसे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया हो। इतने प्यार से पापा जी ने वो पराठे खिलाए तुम्हें। उनके हाथों का वो स्वाद तुम छोड़कर जा रहे हो। काफी कुछ भूल गए तुम। अरे हाँ मम्मी जी, याद है आपको? एक बार ये बहुत बीमार था, रात भर आप जगे हुए थे, रूमी के लिए काढ़ा बना रहे थे। आपने उस रात खाना नहीं खाया था ना? रूमी को नहीं पता, भूखी थी मम्मी जी उस रात, सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक हो जाओ। तुम उनके प्यार को यहीं छोड़कर जा रहे हो। काफी कुछ भूल गए। रोमी, तुम एक नया घर बसाने जा रहे हो, पर घर किन चीजों से बसता है? घर बनता है प्यार से, एहसास से, अपनेपन से। तुम तो सारा अपनापन, सारा प्यार यहीं छोड़कर जा रहे हो, तो तुम क्या लेकर जा रहे हो? कुछ पैक नहीं किया तुमने साथ ले जाने को। नया घर कैसे बसाओगे तुम?